यूपी चुनाव में धीरे धीरे लोगों की एंट्री हो रही है। जी हाँ, नमस्कार भैया जी, कहीं में आपका स्वागत है। और 2017 का जिक्र करते हुए चीफ मिनिस्टर योगी जी ने कहा था कुशीनगर की जनसभा में कि क्या 2017 से पहले आपको राशन मिलता था? अब्बा जान कहे जाने वाले गरीबों का राशन खा जाते थे। तो अब्बा जान की एंट्री तब हुई थी और उसके बाद अब चचा जान एंट्री मार चुके हैं। कैसे, कहां, पहले इस पर नजर डालेंगे, मेहमानों का फिर तारुफ आपसे कराएंगे और फिर बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। दोनों ए और बी दोनों ही तो टीम है, चाचा भतीजे हैं सब सब भाई। वो कुछ भी कहेगा, उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। वार्ड के माहौल खराब कर रहा है, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। तो भाई बीजेपी को भी तो एक चाचा की जरूरत थी, चाचा जान की, तो आ गए हैं यूपी में। सब लोग कहते हैं, गांव के लोग कहते हैं हमको तो कि ये इन्हीं के ही आदमी हैं और इनके खिलाफ जितना बोल लगा तो उससे फायदा होता है इनको। और जहां जहां इलेक्शन आते हैं तो वहां वहां जाता है। किसी आंदोलन में तो वे रहे नहीं, तो ये गांव के लोग बताते हैं हमको तो कि बीजेपी के चाचा जान आ गए हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। राकेश टिकैत साहब, आप कितने बड़े सेकुलर हैं ये मुझसे और मेरे लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। 2017 का जो चुनाव था विधानसभा का और 2019 का, इसमें आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे और बीजेपी को जिता रहे थे और पिछली सरकार को हरा रहे थे, बीजेपी को जिता रहे थे। आज भी मुझे यकीन है कि मुसलमानों के कंधों पर बैठकर आप अपनी राजनीतिक दूरी तय कर रहे हैं। लेकिन ये तो अभी दो ही कोण हुए, तीसरा कोण और देख लेते हैं। बीजेपी का इस पे क्या रुख है उसको भी पहले देख लेते हैं, फिर बीजेपी के रुख के बाद मेहमानों से तारुफ कराते हैं आपका। मुझे नहीं पता कि ओवैसी यहाँ पे आए हैं, क्यों आए हैं, उनका एजेंडा अपने आप में होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि टिकैत साहब जो है, जो किसानों का आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति कर रहे हैं और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को, समाजवादी हो, आरएलडी हो, उनको ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, पहले उनसे हम तारुफ करा देते हैं। राजीव जेटली जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राजेश मिश्रा जी दिख रहे हैं, बनारस से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। धर्मेंद्र मलिक साहब मीडिया प्रभारी हैं भारतीय किसान यूनियन का, वो हमारे साथ आज बहस का हिस्सा होंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। और असीम वकार साहब MIM से हमारे साथ लखनऊ से जुड़ेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो सवाल ये है कि 2017 में जब वो जिक्र कर रहे थे राशन खा जाता था और फिर अब चचा जान की बात आ गई और कहते हैं जहां जहां वो जाते हैं वहां वहां बीजेपी को फायदा होता है, या गांव के लोग ऐसा कहते हैं। ये कहना है धर्मेंद्र मलिक साहब का, भारतीय किसान यूनियन का। अभी कुछ देर में मौजूद होंगे तो बात करेंगे। लेकिन राजीव जेटली जी भारतीय किसान यूनियन तो कहता है ए और बी वाली बात कह रहा है। नहीं, भारतीय किसान यूनियन को आप मुझे लगता है अलग कीजिए। भारतीय किसान यूनियन नहीं, अब तो भाईजान है। भाईजान जो हमारे हैं वो किसी को चचा जान बोलते हैं या किसी को किसी भी तरीके से संबोधित करें, वो उनका प्रेरोगेटिव्स और उनका विशेषाधिकार है। ये भारतीय किसान यूनियन या टिकैत साहब, ये अलग सब्जेक्ट है बिल्कुल। टिकैत साहब उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं। टिकैत साहब उत्तर प्रदेश में, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग आगे निकल चुके हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं, उनको वापस असुरक्षा की दृष्टि, सुरक्षा की भावना देना चाहते हैं, उनको वापस उसी दिशा में लेके जाना चाहते हैं जो हमारी सरकार से पहले का जैसा माहौल था वहाँ पे। तो उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इंसान भूला थोड़ी होगा उन दिनों को। अगर आज वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो इन्हें नारे लगाने पड़ते हैं, अल्लाहू अकबर बोलना पड़ता है। अब देखिए टिकैत साहब, हम तो किसान आंदोलन सोचते थे, किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसानों की बात रखते होंगे। इस तरीके के नारे अगर मंच पे लगने शुरू हो जाएं तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि आप पूरी तरह से राजनीति में आ गए हैं। अब ये गमछा ओढ़ के घूमते हैं। राजेश मिश्रा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। राजेश मिश्रा जी, पूरी तरह से राजनीति, किसान और किसानी की बातें कम, राजनीति ज्यादा है। देखिए प्रतीक जी, जो इधर उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है,
और जो लोग सबसे बड़े ओहदों पे बैठे हैं, सबसे बड़े कुर्सियों पे बैठे हैं, उनकी जो भाषा है वो उस पद के गरिमा के विपरीत है। अब यदि कुशीनगर में माननीय मुख्यमंत्री जी अब्बा जान कहते हैं, तो राकेश टिकैत जी वो किसी दल में नहीं है, किसान यूनियन चलाते हैं और पिछले 1 साल से लगातार किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान इससे प्रभावित है। और जो उन्होंने मंच से अल्लाह अकबर और नारा लगाया था हर हर महादेव, ये नारा कभी किसी जमाने में स्वर्गीय चरण सिंह जी भी लगाया करते थे। ये पहली बार ये नारा नहीं लगा, ये उन लोगों का पुराना नारा है। और इस पे अब्बा जान, चचा जान, भाई जान, इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये सब चलेगा नहीं। ये सब गरिमा के विपरीत का है। उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव इस विषय पर होगा कि महंगाई इतनी क्यों बढ़ी। चर्चा इस विषय पर होगी कि बेरोजगारी का आलम क्यों है, एक महीने में 14 लाख बेरोजगार क्यों हो रहे हैं, राइट सर, हत्याएं क्यों हो रही हैं, अपराध क्यों बढ़ रहा है। इस बार चुनाव उत्तर प्रदेश का इन इश्यूज पे होने जा रहा है। नौजवान लड़के धर्मेंद्र मलिक जी मौजूद हैं। धर्मेंद्र मलिक जी, तो आपने तो कह दिया कि चचा जान आ गए हैं, तो चचा जान क्यों कहा भाई MIM को, ये जानना चाहते हैं लोग। अरे नहीं चचा जान